अस्सलामुअलैकुम। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला की ज़ात से यही दुआ है कि जिस तरह से ये दिन खुशियाँ भरा दिन होता है, अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा हमारी ज़िंदगी में ऐसी ही खुशियाँ रखे। और जो हमारी इबादतें हैं, जो हमारी दुआएं हैं, जो हमने रमज़ान मुबारक में की, अल्लाह ताला की ज़ात उसको कबूल फरमाए और हमारे लिए बहुत ही आसानियाँ पैदा हों। आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरे जो कुकू हैं आज 6 बजे ही उठ गए हैं। जब मुझे चाहिए होता है कि ये सोए रहे हैं तो ये सुबह सवेरे उठ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब उठ तो गए। कोशिश तो बतेरी की कि वो सो जाएं, लेकिन ना जी, उन्होंने कहा ना मामा ना, आप उठ गई हैं 6 बजे तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं पीछे हूँ। खैर हाशिक ऑलरेडी उनकी मामा जो है वो शावर करा चुकी थी, क्योंकि 7:20 पर ईद की नमाज थी। अबू जो है वो कुरान पढ़ रहे थे और ये अब हाशिर तैयार हो गया अपने भाई के साथ मस्ती। और हाशिर और माशाल्लाह माशाल्लाह फरदान में जो मोहब्बत है, ओ माय गॉड, देखने के लायक। फरदान की खाला ने किया फरदान को अटेंड, क्योंकि जा चुके थे अबू भाई और हाशिर नमाज पे और हसीब जो है वो सो रहा था। मैंने कहा चलो जी अब हम स्वीट बनाते हैं। सबसे पहले मेरा प्लान था कि शीर खुरमा बनाऊंगी। मैंने जल्दी से जो सवैयाँ थी उनको छोटे छोटे पीसेस में किया और ये ब्रेड के मैंने साइड्स काट लिए थे। सबसे पहले मैं सवैयों को हल्का सा बॉईल कर लेती हूँ और उनका स्टार्च निकाल लेती हूँ। उसके बाद छानने के बाद उनको पैन में डाल के उसमें दूध डाला अच्छे से, जब तक बॉयल नहीं आ गया उसको हिलाती रही ताकि वो नीचे ना लगे। खैर जैसे बॉयल आया तो मैंने सोचा कि इसके अंदर इस दफ़ा वनीला कस्टर्ड के बजाय वनीला आइसक्रीम डाली जाए। मैंने थोड़ा सा दूध पहले ही निकाल लिया था, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच वनीला आइसक्रीम के डाले और अच्छी तरीके से इसको मैंने डाइल्यूट किया। साथ ही मैंने सोचा कैरेमल भी बना लिया जाए। मैंने एक पैन में 1 कप शुगर का डाल के उसको कैरेमल होने के लिए रख दिया। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं दे नो मी वेरी वेल कि मेरी जो डिशेस होती हैं उसमें मेरी वेरिएशन जो होती है वो मेरी अपनी खुद की ही होती है। मैंने वो जो ब्रेड के स्लाइस काटे थे वो भी मिक्स खौरमे में डाल दिए और साथ ही मेरा कैरेमल बस रेडी होने को था। थोड़ा सा मैंने इसको हिला लिया अंटिल के वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। बस थोड़ी सी डाइल्यूशन इसकी बाकी थी, तो मैंने कहा साथ साथ हिलाऊं ताकि ये नीचे ना लगे और मज़ीद डार्क कलर ना हो जाए, क्योंकि अगर कैरेमल डार्क कलर का हो गया तो स्वीट डिश भी आपकी जैसा कि आपने ये देखा कि मेरे साथ यहाँ पे पार्ट हो गया। कैरेमल भी गर्म था और मेरा जो ऑलरेडी शीर खुरमे का मटेरियल था वो भी गर्म था। और मज़े की बात, मेरा पतीला छोटा था। जैसे ही मैंने कैरेमल डाला उसने कहा ओ बाय गॉड, ये तुमने मेरे अंदर क्या डाल दिया। खैर भाभी ने जैसे चूल्हा साफ़ किया और मैंने इसको नए पतीले में शिफ्ट किया। उसके बाद जो मेरे पास वनीला आइसक्रीम का एसेंस लिक्विड मैंने बनाया था वो भी इसके अंदर डाला और उसको हल्के हल्के से हिलाया ताकि गुठलियाँ ना बने। इतना हिलाया कि वो मेरे मतलूबा डिज़ायर के मुताबिक मुझे मिली। खैर यहाँ नट्स थे मेरे पास, मैंने उनको अपने हाथों की मदद से कूटा और फिर एक प्यारा सा बाउल लिया और सारे के सारा शीर खुरमा उसके अंदर उंडेल दिया। एंड इट लुक अमेजिंग। क्या टेक्सचर है यार, वाओ। वैसे चम्मच हिलाते हिलाते मैंने चखा भी था, बहुत ही मज़ेदार था। ये मेरे पास थोड़ा सा मुरब्बा पड़ा हुआ था तो ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया, इसके ऊपर गार्निश कर दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से डिश को दिखने में खूबसूरत लगना चाहिए, अंदर से बेशक जैसी मर्ज़ी हो, जब दिखेगी अच्छी तो ऑफ कोर्स ही बात है खाने में भी वो मज़ा ही करेगी। और इसके बाद मैंने नट्स का जो पाउडर बनाया था उसके ऊपर गार्निश कर दिया और लो जी हमारा शीर खुरमा तो रेडी हो गया। अब थी बारी जनाब शाही टुकड़े बनाने की, और ये शाही टुकड़े जो हैं वो मेरे बाबा की फरमाइश पे बनने थे। मैंने सबसे पहले शुगर सीरम बनाने के लिए एक पैन में मैंने डाल दिया 1 ग्लास पानी और उसके अंदर 1/2 कप मैंने डाल दी शुगर और साथ ही मैंने दूध रख लिया। और ये लेमन मैंने इसलिए डाला था ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो शुगर सीरम की। शाही टुकड़ों के लिए जो मैंने दूध रखा था उबलने के लिए वो उबल चुका था और उसके अंदर थोड़ी सी मैंने क्रीम डाल दी, थोड़ा सा मैंने ड्राई पाउडर डाल दिया, मिल्क पाउडर सॉरी। और ये रहा मेरा वनीला कस्टर्ड। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच डाइल्यूट करके वनीला का कस्टर्ड डाल दिया। यकीन जानिए जितनी खुशी और जितने इंटरेस्ट से मैं मीठा बनाती हूँ मैंने कभी चखा भी नहीं। आई एम नॉट स्वीट लवर, लेकिन क्योंकि मेरे घर वाले स्पेशली मेरे बाबा बहुत ही पसंद करते मीठा, तो इसलिए मैं आई रियली लव टू कुक फॉर हिम।
तो खैर मेरे दूध को उबाल आ चुका था, तो क्रीम मेरी थोड़ी हो गई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी और क्रीम बना ली जाए। तो शुगर सीरम तो बन चुका था। शुगर सीरम जो है वो मैंने बनाया था ब्रेड के लिए। ब्रेड उसके अंदर तो मैंने डिज़ोल्व करके लेयर्स लगानी थी, और इस मटीरियल के मैंने कैरामल साथ बना लिया। ये वो शुगर सीरम है जो मैंने बनाया था। ब्रेड को मैंने तवे पे ही फ्राई कर लिया था, इनको डीप फ्राई नहीं किया। और शुगर सीरम में डालने के बाद मैंने इनकी इस तरह से तय लगा दी। आप सिंगल भी लगा सकते हैं और इस तरह भी लगा सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। अम्मी अक्सर बोला करती थी कि ख़ुद घंटों घंटों घड़ी होकर तुम बनाती हो चीज़ें और ख़ुद क्यों नहीं खाती, आई मीन सिर्फ चखती ही हो। तो भाई मजाक उड़ाया करते थे कि असल में ये अच्छा बनाती नहीं है, इसलिए ये खाती भी नहीं है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती थी। बात ये होती थी कि मैं बना बना के थक जाया करती थी, और उसकी खुशबू से सूंघ सूंघ के भी बंदा अजीब सी कैफियत हो जाती है। खैर जो मैंने मटेरियल बनाया था उसको मैंने ब्रेड की लेयर्स के ऊपर डाल दिया और उसके ऊपर फिर मैंने ब्रेड की तय लगाई, और उसके बाद फिर मैंने अपना ये मटेरियल डाला, और इसी तरह से मेरे ये शाही टुकड़े रेडी हो गए। इससे तो शेडो नहीं पड़ता। खैर 40 मिनट हो गए थे स्टिल आई एम इन किचन, और जल्दी जल्दी मेरा भी यही टारगेट था कि नमाज़ियों के आने से पहले तमाम स्वीट जो हैं वो रेडी हो जाए। खैर इनकी मैंने तय लगाई, और इसको भी गार्निश करके मैंने जल्दी से इसको फ्रीज़र में रख दिया, क्योंकि अब कौन सी बात थी कि ये गर्म थी और आने ही वाली थी नमाजी। इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। इधर आओ। अच्छा पर बैठाओ उसमें ये। थैंक यू मामू जान। किशु ईद मुबारक। ईद मुबारक। किशु नहीं करनी। ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू। ईदी मिल गई, ईदी मिल गई। इधर आओ। जल्दी जल्दी से दादाजी ईदी लो, दादाजी ईदी लो। वाह 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 वाह। आ जाओ। प्रधान चले। आ जाओ आगे 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 आगे। मुंह सीधा करो। ये लो। ईदी ले ले, ईदी ईदी। नाना से ले ले, नाना से ले ले। आ जाओ। थैंक यू नाना जान। थैंक यू दादा जान। थैंक यू भी बोलते हैं ना। थैंक यू। चलें जी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। सुन्नत के मुताबिक मीठा ये लोग खा चुके थे, और नमाज पढ़ के आने के बाद इनको पराठे चाहिए थे। बड़ी फिर अंत है। हमने नाश्ता किया मिलके। आती जाओ। बस जी नाश्ते से फारिग होके हमने किया बच्चों को रेडी, और क्रीम हमारा तैयार हो गया बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा अंदर तंग कर रहे थे। हम बच्चों को ले आए मार्केट, क्योंकि बच्चे बहुत क्रैंकी हो रहे थे। हमने बोला फ़ोटो सेशन करते हैं, क्योंकि फरदान के बाबा को भी तस्वीरें भिजवानी है, अपनी फैमिलीज़ को भिजवानी है, बट फरदान जो है बहुत हंसी बहुत क्रैंकी हो रहे थे। फिर अब हमने सोचा कि उनको कुछ खिला लें, तो अब हम आ गए हैं मार्केट। 2 ही दुकानें खुली हैं, वैसे तो काफ़ी बंद हैं दुकानें, तो बस ये कुछ खाएं ताकि थोड़ी इनको तसल्ली हो, और उसके बाद फिर हम लोग इनका फ़ोटो सेशन करेंगे। ये मेरे बेटे अपनी चॉइस के लेंगे चीज़ें। ये चीज़ें हमने ले ली हैं, और अब हम वो जो बेंच है उसके नीचे बैठ के नोश फरमाएंगे, और फिर हम लोग घर की तरफ नहीं फ़ोटो सेशन करके फिर घर की तरफ रवाना होंगे। चलें जी। हमें ये मिल गई हैं कुछ फ्रेंड्स। ये हमारे बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं खाना, और ये भी कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं और बड़ी अच्छी इनके साथ गपशप चल रही है। ये 5th में गई हैं, ये 4 में, ये 3 में, और ये 1 में गई हैं, और हाँ 4 में और ये 3 में। और इन्होंने ये जितनी आपको चीज़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, इन्होंने ईद के पैसों की चीज़ियाँ खा ली हैं सारी। कुछ पैसे बचे भी हैं। 20 बचे। 30। ओए उसको वाह जी वाह, आप तो बहुत बस अब ध्यान रखना, अब ये भी ना चीज़ें गुम हो जाए। अच्छा आज ना सारी फिनिश कर दो पैसे हैं जी। खा चुके हैं ये बाबा। हाँ जी।
चलें अब आप चलते हैं। अब हम चलते हैं, अब इनका हम फोटो सेशन करते हैं और उसके बाद फिर हम घर चलेंगे, फिर नमाज और फिर खाना, क्योंकि अबू जो है नमाज पढ़ने गए हैं और हम लोग दोपहर को बाहर निकल आए। अच्छी खासी टफ टाइम देने के बाद अब हम घर वापस आ गए हैं। बच्चा बंटी वो है यासीन भाई के साथ और हम लोग वापस आ गए हैं। ओके, बच्चे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते तस्वीरें खिंचवाने में, बहुत मुश्किल होता है। समटाइम जब लोग कहते हैं ना, यानी कि रिलेटिव्स बोलते हैं यार बड़ी अच्छी तस्वीर है, यार तस्वीर अच्छी नहीं है, मैंने कहा आप लोगों को क्या पता कितनी एफर्ट लगानी पड़ती है। ये मैंने बनाया था भाई के ऑफिस के लिए और ये मैंने बनाया था शाही टुकड़े, ठीक है। और ये सुबह के लिए, यानी कि हम लोग अब सुन्नत है कि नमाज पढ़ने से पहले जो है मीठा खाना चाहिए, तो फिर वो नमाज पढ़ने से पहले मैंने इनको ये खाने का अलाउ किया था। अब लंच पे इनको मैं ये अलाउ करूँगी कि ये खा लें। और ये भाई ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ऑफिस में हैं ड्यूटी पे लड़के रुके हुए, तो उनके लिए भी तो भाभी सालन उनके लिए बनाई, तो मैंने कहा चलो मैं ये स्वीट बना लेती हूँ। बस अब सारा दिन सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले ये मैंने सारी स्वीट्स बनाई, उसके बाद फिर जो है हमने अगला काम किया। अब हम ये फ्रिज पर रखेंगे। अभी जो है बच्चे सो के फ्रेश हो चुके हैं, जो है हसीब वो सोए थे और मेरे जो बेटे हैं वो बिल्कुल भी नहीं सोए थे। तो अभी हम लोग इनको जरा पार्क तक लेके जा रहे हैं। जी कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं? किसके साथ जा रहे हैं? अच्छा चलें, फरदान को आवाज दें, भाई को आवाज दें, फरदान को। चलो चलें। मोहम्मद हसीब, मोहम्मद फरदान, चलें आ जाएं। फरदान आ जाएं। ओके मैं जा रही हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय। आ जाए, मम्मा जा रही है, बाय, गुड बॉय, ओए गुड बॉय, ओए गुड बॉय, आ जाए जी। अब हम चलते हैं, बस थोड़ी देर के लिए आए थे, शाम हो गई है। वैसे भी हम शाम से पहले घर, कोशिश होती है कि बच्चों को घर ही हम रखें, कोई एमरजेंसी ना हो। हाला लीड करी हैं दोनों बच्चों को काबू करे हुए। यकीन करें कोई तस्वीर इन्होंने नहीं खिंचवाई। मैंने बहुत कोशिश की बट कोशिशों में नाकाम तो नहीं हुई, 60% कामयाबी हुई है, इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। क्योंकि देखा जाए तो हम भी परदेश में ही हैं, कि परदेश है क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा जो आबाई गांव है वो तो पीछे है, और यहाँ जाहिर सी बात है पढ़ाइयों के लिए, जॉब्स के लिए हम लोग आए हुए हैं। और पहले तो हम हर ईद पे लाजिम ज़ूम जाया करते थे नानों के घर, दादों के घर, दादों तो है नहीं है, नानों के घर। लेकिन अब यह है कि भाई की ड्यूटी होती है और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि हम लोग नहीं जा पाते। इंशाल्लाह ओके गाइस, हम कल मिलेंगे और तब तक हमको दुआओं में याद रखना। ये जब तक हम कल मिलेंगे तब तक आपने दुआ करनी है, जब हम मिल जाएंगे फिर आपने दुआ नहीं करनी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और इंशाल्लाह आगे के भी जो ईद के दिन है वो आपके ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए गुजरे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल।